हाय नमस्कार बंधु। आज मैं यह वीडियो सहारा इंडिया के प्रति बनाने जा रहा हूँ, इसलिए सहारा इंडिया के लोग निश्चित रूप से इसे देखें, कुछ व्यंग अवश्य करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो शेयर करें, ना करें हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कमेंट अवश्य करें। सबसे प्रथम बात यह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मतदान नहीं तो भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। बढ़िया बात है, क्योंकि सरकार पर इससे प्रेशर पड़ेगा कि भैया इतने वोटर हमसे नाराज़ हैं और हमको इसके लिए कुछ न कुछ सोचते रहना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर नहीं हम सोचेंगे तो फिर ये लोग नाराज़ ही रह जाएंगे। तो इसके लिए सरकार पर दबाव डालना बढ़िया है, लेकिन इससे अच्छा होगा कि हम लोग सरकार पर दबाव डालने के बजाय अगर न्यायालय पर दबाव डालें, किसी अच्छे वकील को पकड़ के या फिर धरना प्रदर्शन करके, न्यायालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर अगर हम लोग बैठ जाए, एक दिन दो दिन न्यायालय का कार्य बाधित करें, तो हमको लगता है कि इससे अधिक सटीक इसलिए होगा क्योंकि जिस दिन न्यायालय इस मामले को त्याग देगा, छोड़ देगा, दे देगा कि भाई भारत सरकार इसका पेमेंट करवाइए, उस दिन पेमेंट होना आरंभ हो जाएगा। कैसे होगा यह भारत सरकार सोचेगी, क्योंकि फलाने व्यक्ति को अरेस्ट कर लेने से हमारा पैसा तो नहीं मिल रहा है। फलाने व्यक्ति जेल चले जाएंगे और 2 साल के बाद छूट कर आएंगे, कहेंगे तो हम तो सजा काट लिए भैया, इसमें हमको क्या लाभ मिलने वाला है। हमको तो लाभ मिले कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हमको आकर के पैसा का भुगतान करवाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और आज अगर हम मोदी का विरोध करते हैं तो यह मेरा नैतिक अधिकार है कि हम विरोध करें, क्यों नहीं करें। बीजेपी है, हमारा सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फिर हम विरोध क्यों नहीं करेंगे। लेकिन एक बार यह भी तो सोचिए कि हमको किस पार्टी का समर्थन मिला। किसी पार्टी का समर्थन मिला, 2 पार्टी के लोग आए, एक कम्युनिस्ट और एगो आम आदमी पार्टी, एक दिन मंच साझा करके चले गए, जिनको मोदी जी को गाली देना था। हम प्रसन्न हो गए कि चलो भैया मोदी जी को हम अकेले क्यों, और पार्टी से भी गाली दिलवा दिए तो ठीक है, इसके लिए नहीं कोनो बहुत बड़ी बात है, किया। लेकिन जब वो गाली देने वाले अपने मंच से भी मोदी जी को गाली दे ही देते हैं, तो फिर आपके मंच को उपयोग में क्यों लाए। किसी पत्रकार ने आपको साथ दिया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपसे उसका टीआरपी बढ़ने वाला नहीं है, और यहाँ टीआरपी के लिए कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है। तो इस सबसे नहीं होने वाला है। आपके साथ बीजेपी का कोई नेता या कांग्रेस का नेता या टीएमसी का नेता, आरजेडी का नेता या किसी भी दल का नेता आपके साथ नहीं खड़ा है। मोदी चूंकि हमारे सरकार हैं, इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इससे अच्छा होगा कि जब तक मामला कोर्ट में है, कोई भी नेता, कोई भी अफसर, कोई भी हाकिम, कोई भी चपरासी, कोई भी जनता, कोई भी नागरिक कुछ नहीं कर सकता है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट पर हमको दबाव डालना चाहिए, डलवाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अगर हम कोर्ट पर दबाव डालने में सक्षम हो गए कि भैया आप इस केस को 10, 12, 15 वर्षों में नहीं सॉल्व कर पाए, तो इस सारे केस को आप भारत सरकार को हैंड ओवर कर दीजिए कि भैया पेमेंट करवावे। हमको पेमेंट चाहिए, आपका तारीख नहीं चाहिए। हमको आपका तारीख लेके क्या करेंगे, किसी को आप जेल में डाल दीजिएगा, उससे हमको क्या भला होने वाला है। इसीलिए हमको चाहिए कि भैया न्यायालय पर दबाव डाला जाए, डलवाया जाए, चाहे कानूनन हो, गैर कानूनी हो, संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हम संविधान के धाराओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे पेमेंट चाहिए। हम गरीब लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो हमको पेमेंट चाहिए। पेमेंट के लिए हमको जो करना पड़ेगा, संविधान की धारा तोड़नी पड़ेगी, तोड़ देंगे, लेकिन हमको पेमेंट चाहिए। हम संविधान की धारा लेके क्या करेंगे जहाँ समाज की सुरक्षा नहीं है, जहाँ एक एक वर्ग में से कोई भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल हवाई से काम नहीं चलेगा, और केवल नेता का विरोध करने से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब आप हर हाल में न्यायालय पर दबाव डालें। मेरा एक सुझाव है, आपको जैसा लगे, मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई आपको जैसा भी लगे वो आप भला बुरा जो भी मेरे बारे में सोचें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमको इच्छा में मतलब अच्छा लगता है कि नहीं यह जो सो ऐसा होना चाहिए, तो हम करते हैं।
कोई बात नहीं है। अब रह गई बात कि हमारे साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, तो फिर एक ही पार्टी का विरोध क्यों। तीसरी बात है कि मामला न्यायालय में है, जब तक न्यायालय नहीं छोड़ेगा कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता है। न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है, तो न्यायालय इस बात को ट्रांसफर करे। तीसरी बात यह है कि अगर आज हम मतदान का बहिष्कार करते हैं, यह मेरे अधिकार में है, हम मतदान का बहिष्कार कर सकते हैं और करना भी चाहिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात कभी हम सोचे हैं कि जो चोरी करके इतना धन इकट्ठा कर लिया है, वो सब मिलकर के उसको चोर कह रहा है, जिसने अपना मेडल तक बेच करके देश को लगा दिया या गरीबों में लगा दिया। कभी सोचे हैं इस बात पर? कभी किसी का बैकग्राउंड देखा है आपने? प्रधानमंत्री कौन? आज अगर मोदी हट जाए तो ठीक है, लेकिन अगला आने वाले कौन? मैं इससे पहले भी एक ऐसे ही वीडियो में कहा था कि यदि मोदी सरकार नहीं आ पाई तो पेमेंट तो कल्पना भी मत कीजिएगा। यही एक ऐसी पार्टी है जो आपको पेमेंट दिलवा सकती है, क्योंकि 2019 में उसी ने नियम बनाया। 2019 में वही नियम बनाया कि नहीं भैया, जमा करता सरकार की मर्जी से जमा कंपनी में जमा किया। यदि वो बिहार में लाइसेंस नहीं देता, यूपी में लाइसेंस नहीं देता, महाराष्ट्र में लाइसेंस नहीं देता, बंगाल में लाइसेंस नहीं देता, तो फिर वो कंपनी वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकती थी। भारत सरकार का सीआरसी अगर उसको लाइसेंस नहीं देता तो पूरे भारत में वो व्यवसाय नहीं कर सकती थी कंपनी। इसका अर्थ है कि भारत सरकार ने उसको अनुमति दी कि नहीं भैया, आप व्यवसाय कर सकते हैं। अगर बीच में खाया पकाया जो भी किया, इसकी छानबीन सरकार का दायित्व बनता है, पब्लिक का नहीं। क्योंकि पब्लिक अगर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, वो किसको किसको मतलब देखेगा और किस किस को कहेगा। इसीलिए साधारण पब्लिक इसमें कहीं से दोषी नहीं है। हमको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है, और जड़ है भ्रष्टाचार से युक्त लोग, भ्रष्टाचार से युक्त पार्टी, जो चोरी करके इतना बनाया, बेईमानी करके इतना बनाया, हम लोगों के पैसा से कमा कमा करके इतना बनाया, घूस लेके बनाया, भ्रष्टाचार से बनाया, वो आज उस व्यक्ति को चोर और बेईमान कह रहा है जिसका अभी तक का कोई बैकग्राउंड कलंकित नहीं है। मैं मोदी के पक्षधर में नहीं हूँ मतलब, लेकिन सोचना चाहिए। हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हम क्या सोच रहे हैं यह तो हमको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमको लोग गलत कहेंगे, इसीलिए गलत न कहवाएं। इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए। और मेरा अंतिम शब्द यही है कि हम लोग जितना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे संगठन मिल करके न्यायालय पर दबाव डालें, डलवाएं, कानूनन गैर कानूनन चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, अगर डलवाएंगे तो ही हमारा काम बनेगा। अन्यथा किसी भी नेता को पकड़ने से हमारा कोई भी काम नहीं बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।